पहचान पाए हो तो मैं आपको बता दूं, ये है सुरटेक इंस्टीट्यूट। आई एम श्योर अब आपने लोकेट कर लिया होगा। आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो हमारी स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट लिंक और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरा पहला जो सवाल है वो है प्रोफेसर डॉक्टर अमृत के लिए। सर, क्लास 12 के मार्क्स आपने देखे होंगे, वो आजकल 90s 100s में भी आ रहे हैं। सो सर, ऐसे में ये जो मार्क्स हैं ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है एडमिशन के लिए? क्लास 12 मार्क्स ये बेसिक फाउंडेशन है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए। तो अभी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम पैटर्न, उसमें परसेंटेज ज़्यादा आना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी सब कुछ मिला के बच्चों लोगों का ग्रेड आता है उसमें। लेकिन अभी मेन बात है कि हम लोग कैसे क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई 90% आ गया, इसका मतलब ये नहीं है ही इज़ ए टू गुड स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई 70% स्टूडेंट भी हम उसको भी देख सकते हैं एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ उसका स्किल कैसा है। लेकिन ये क्लास 12 का मार्क्स ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ये एक बेसिक फर्स्ट स्टेप है, इसलिए अगर परसेंटेज अच्छा आता है तो ये बच्चे लोग के लिए एक फेवर पॉइंट बनता है इनिशियली। बाद में जाके वो बच्चे कैसे एक्सप्लोर करेगा कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर ने ये बात बहुत ही सही कही कि सिर्फ 90% ही अच्छे हों वो ज़रूरी नहीं। इट डिपेंड्स आप में क्वालिटी क्या है। ऑफ कोर्स मार्क्स मैटर्स, बट एट द सेम टाइम आपकी क्वालिटी की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर रंजन के लिए है। सर, छोटा सा सवाल, सर ने तो बता दिया 12 के मार्क्स की क्या इम्पोर्टेंस है, बट सर अगर आपके कॉलेज में यानी कि सुरटेक में अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर एडमिशन एंड एनरोलमेंट? सबसे पहले तो उस बच्चे को 45% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, तभी वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद उसको कॉलेज में जाके एडमिशन सेल में बात करनी होगी, या फिर वो WBJE ये एग्ज़ाम क्रैक किया हो तो उसके थ्रू वो आ सकता है। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन सेल वहाँ कांटेक्ट करेगा, वो लोग बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। उसके लिए कॉलेज का एडमिशन सेल का नंबर वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये राय ज़रूर दूंगी कि एक बार कॉलेज कैंपस ज़रूर विजिट करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमृत के लिए है। सर, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है आपके स्ट्रीम में यानी कि CSC में, सो सर वो कैसे कर सकता है और उसे वो क्यों करना चाहिए? अभी का ज़माना है डिजिटल इरा, जिसको हम लोग सब जानते हैं। हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर, सब लोग हम लोग का बोलते हैं कि अभी ये डिजिटल इरा, जिसमें मेन आता है कंप्यूटर साइंस का रोल आता है। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया PCM में 45% आना चाहिए, और वो वेस्ट बंगाल JEE या ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। अगर ये दोनों पे भी नहीं होता है तो हम लोग का इंस्टीट्यूट एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जो कि अम्पाई उसका नाम है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू वेस्ट बंगाल JEE। अगर कोई बच्चों का अगर छूट जाता है तो JEE के रैंक, तो वो एग्ज़ाम दे के भी हम लोग का कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। हम लोग का कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और उसका अलग ब्रांचेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे कोर्सेस है। और ये सब कोर्सेस हम लोग का NBA एक्रीडेटेड कोर्सेस है। NBA एक्रीडेटेड कोर्सेस मतलब इट्स ए क्वालिटेटिव कोर्स जो कि NBA के थ्रू ये मान्यता दिया गया है, और ये सारे AICTE अप्रूव्ड कोर्स है। ये सब कोर्स हम लोग का कॉलेज अभी कंप्यूटर साइंस एंड अलर्ट ब्रांच में प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा, और इन केस अगर मिस कर दिया है, मैंने पहले भी कहा था आपको हमारी स्क्रीन पर उनके कॉलेज की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर कॉल करें और कुछ भी अगर मिस कर दिया है तो उनसे कंफर्म करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सा डॉक्टर रंजन आपके लिए है।
सर ने बताया सीएससी डिपार्टमेंट में बीटेक क्यों करें। ये सेम सवाल मेरा आपसे है, अगर आपके डिपार्टमेंट में यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी को बीटेक करना है, व्हाई शुड दे चूज दैट? निश्चित रूप से अभी WBJE का रिजल्ट आया है तो अभिभावक एवं विद्यार्थियों के मन में संशय होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें। कोर ब्रांचेज बहुत सारे विद्यार्थी चूज करते हैं, कोर ब्रांचेज जो कि अभी का माहौल भी है। IIT में भी देखा जा रहा है कि अभी कोर ब्रांचेज की तरफ विद्यार्थी लोगों का रुख हुआ है। तो कोर ब्रांचेज में ऑटोमोबाइल एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी यदि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है तो उसे ऑटोमोबाइल के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिग्री प्रदान की जाएगी 4 साल के बाद। तो इस तरह से आप एक ही कोर्स करके 2 डिग्री प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसके अनुसार साल 2030 तक इंडिया में लगभग 5 करोड़ नए नौकरियों का सृजन हो जाएगा, जिससे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों का भविष्य जरूर उज्जवल दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इस प्रोफाइल में आप लोगों का भविष्य सर ने जैसा बताया बहुत ही उज्जवल है आने टाइम में। सो ऐसे में अगर आप इस डिपार्टमेंट का चुनाव करते हैं सो डेफिनेटली करियर में आगे जाकर आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। सो सर, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर जैना। आपने बात की सीएससी की जिसके आप हेड भी हो, तो सर ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट आपके डिपार्टमेंट पे अगर जाता है तो सर उसे अगर कॉलेज का चुनाव करना है इस डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए तो उसे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? इज इट जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर? कोई भी कोर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक क्राइटेरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ कॉम्पिटिटिव फैकल्टी, क्लासरूम, लैब्स, कॉलेज एनवायरनमेंट, ये सारे चीज़ डिपेंड करता है। हम लोग का कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि दूसरे सारे इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग का वी आर प्रोवाइडिंग स्पोकन ट्यूटर फैसिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे भी बच्चे कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांच पढ़ के भी वो सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम IIT मुंबई, इवन इनके NPTEL कोर्सेज वगैरह भी वो भी कर सकता है। ये छोड़ के हम लोग का स्पेशलाइज जो ब्रांचेस है उसके थ्रू स्पेशल कैटेगरी में उसको प्लेसमेंट भी मिल सकता है। हम लोग का ट्रेनिंग प्लेसमेंट का सेल, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल। ब्रांच रिलेटेड जॉब वगैरह देने में वो लोग उसमें एक्सपर्टाइज है उन लोग का। और अभी जो कंप्यूटर साइंस का जो ज़माना चल रहा है, इसलिए बच्चे अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस या इसका अलाइड ब्रांचेस में एडमिशन लेता है तो डेफिनेटली 4 साल के बाद उसका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी का मार्केट ट्रेंडिंग जो है वो है कंप्यूटर साइंस एंड उसका रिलेटेड जॉब इन एनी सेक्टर। आप चाहे मेडिकल सेक्टर में देखिए, ट्रांसपोर्ट देखिए, सिविल देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए या सॉफ्टवेयर देखिए, कुछ भी देखिए या एनी इंडस्ट्री, तो सब में कंप्यूटर साइंस का एक मेजर रोल है और उसका एप्लीकेशन सारे फील्ड में है। तो इसीलिए ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बेटे ग्रेजुएट्स, उनको जॉब एरिया उनके लिए बहुत ज़्यादा खुल के रहता है और वो लोग इजीली उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाता है। और हम लोग का डिपार्टमेंट में बेसिकली आवर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डॉक्टर सुधीर चंद्र सूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये एक NBA एक्रेडिटेड डिपार्टमेंट है। NBA एक्रेडिटेड डिपार्टमेंट का मतलब यही होता है कि इट्स एक क्वालिटी कैसे हम लोग फॉलोअप करते हैं उस बेसिस पे वो एक्रेडिटेशन आता है। ये हम लोग का कॉलेज भी NAAC A एक्रेडिटेड है। तो ये सारे चीज़ UGC से मिलता है और AICTE से मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग कॉलेज में और डिपार्टमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्वालिटी प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में वेस्ट बंगाल में नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चे हम लोग का ब्रांचेस चूज़ करता है या हम लोग कॉलेज चूज़ करता है, डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग एज वेल एज प्लेसमेंट उसमें बहुत वो फ्लोरिश करेगा इन फ्यूचर। उसके बावजूद हम लोग का कॉलेज का और एक खासियत है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कॉलेज का नाम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटैच हुआ है। तो हम लोग का पास एक बहुत बढ़िया सा स्टेडियम है, उसमें इंडोर है, आउटडोर है, बैडमिंटन कोर्ट, शूटिंग क्लब, ये सारे चीज़ उसमें, फुटबॉल ग्राउंड। मतलब कोई बच्चे अगर पढ़ाई के साथ खेलने में भी उसका रुचि रहता है, क्योंकि आजकल ज़माने में पढ़ाई के साथ अगर खेलना रुचि रहता है तो बच्चे ज़्यादा अच्छा खुश रहते हैं, क्योंकि ज़माना बदल चुका है अभी। तो उसमें भी वो उसका कैरियर भी कर सकता है पैरेलली पढ़ाई के ग्रेजुएशन कोर्स करने के
साथ वो खेल में भी आगे बढ़ सकता है। सर ने ये बात एकदम सही कही, बिकॉज ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि टेक्नोलॉजी कॉलेज में स्पोर्ट्स नाम भी एसोसिएटेड हो, एंड दिस इज़ रियली यूनिक। बट सर, आपने अभी नैक एक्रेडिटेड से कुछ बातें कही थी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? इंस्टीट्यूट के लिए नैक एक्रेडिशन और डिपार्टमेंट के लिए एनबीए एक्रेडिशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक्रेडिशन का मतलब है कि हम लोग कैसे हम लोग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हम लोग का फैकल्टी कैसे है, ओवरऑल कॉलेज का एम्बियंस कैसा है, ये सारे चीज़ कैसे क्वालिटी में मेंटेन करते हैं, वो सारे चीज़ नैक एंड एनबीए के थ्रू ये मेजर किया जाता है। हम लोग का कॉलेज में नैक ए ग्रेड मिला, मतलब ये डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाई किया गया है। वी आर मेंटेनिंग ए गुड टीचिंग क्वालिटी प्रोसेस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटी, जो जिसमें कि बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता है, ये सारे चीज़ वो सब में दिया गया है। इसीलिए अगर कोई बच्चा हम लोग का कॉलेज को चूज़ करता है या कोई भी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग CSLR या अदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल भी है, तो डेफिनेटली उसका कैरियर बहुत ब्राइट रहेगा इन फ्यूचर। जरूर सर। एनबीए एक्रीडिटेशन का मतलब कि कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है तो वहाँ की यूनिवर्सिटी इसको प्राथमिकता देगी। तो एनबीए एक्रीडेटेड डिपार्टमेंट होने से यह लाभ होता है। अगर यह एनबीए एक्रीडेटेड नहीं है तो आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने में आपको असुविधा होगी। सो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का नोट कर लिया होगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो कॉलेज में ये ज़रूर चेक कर लें कि उधर नैक का एक्रेडिटेड है या नहीं है। सो सर, मेरा सवाल अगला आप ही से है। अभी सर ने बताया कि CSC में अगर बीटेक करते हैं तो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़। नाउ द सेम क्वेश्चन आपके लिए जाता है कि जो स्टूडेंट बीटेक करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए करियर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। लगभग हर साल 19% ग्रोथ देखा जा रहा है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत ट्रैक्टर निर्माण में नंबर 1 है, बस निर्माण में द्वितीय स्थान पर एवं हेवी व्हीकल्स के निर्माण में तृतीय स्थान पर है। और भारत का एक्सपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ईवी को हम लोग प्राथमिकता देंगे, जिस कारण की नौकरियों की लगभग बहुत मतलब बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप नोट करे जा रहे हो, बिकॉज ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार अपने हर एपिसोड में कहा है कि एक बार कॉलेज कैंपस आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो मेरा अगला सवाल डॉक्टर जैना के लिए। सर, दिस इज़ एन AI एरा। आपने भी कहा था कि AI इज़ एवरीवेयर। तो सर, ऐसे में क्या कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए खतरा है? ये बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल है, क्योंकि अभी का टाइम में हम लोग का मतलब जो पेरेंट्स है, सबका मन में एक दुविधा चल रहा है कि कहीं ये AI सब कुछ ख़त्म करना दे। ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट ए टूल। ये सिर्फ असिस्ट, इट विल असिस्ट इन द वर्क, इट विल नॉट रिप्लेस द वर्क। जब शुरुआत में कंप्यूटर साइंस मार्केट में आया था, तभी सब लोग सोच रहे थे कंप्यूटर अभी बाज़ार में आ गया तो सब लोगों का जॉब का खतरा जॉब चला जाएगा, सब लोग बेकार हो जाएंगे। लेकिन ये देखा गया कि कंप्यूटर आने के बाद धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बस कंप्यूटर साइंस का एक अलर्ट ब्रांच है। ये एक स्मार्ट टूल है जो कि डिफरेंट सारे काम में, बहुत सारे काम में ये हम लोग को असिस्ट करेगा, जैसे कि काम जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए और उसमें थोड़ा एरर कम रहे। तो इसीलिए इट्स जस्ट एन असिस्ट टूल, ये रिप्लेस नहीं करेगा। इसके लिए और भी नया जॉब क्रिएशन धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रहा है। पहले हम लोग का क्या होता है ना, कंप्यूटर साइंस करके कोई जनरली बोल दें कि क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बोल के अब लोग बोल रहे हैं कि AI इंजीनियर। जस्ट द नेम इज चेंज्ड, और कुछ नहीं है, लेकिन काम वही सेम है। ये एक दूसरा एक एडवांस टूल है जो कि हेल्प करेगा काम में, और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर AI आ रहा है तो मे बी वो आपके वर्क को सिंपल कर दे, बट रिप्लेस कभी नहीं कर सकता, जैसा कि सर ने कहा। और भी बहुत कुछ जानने को है, जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं Educational initiative from the GIS Group, the Wall of Knowledge, engineering lives. I'm living my best life because JIS University taught me how to dream, where great faculty, world-class infrastructure, and innovative learning systems lets you spread your wings. JBG Hexa TMT पक्का है। JBG Hexa TMT पक्का है। मेरे बाल हमेशा खुले रहते थे, पर अब नहीं। मेरे यहाँ पे ना बाल होते थे, पर अब नहीं, क्योंकि तब हमारे बाल ऐसे झड़ते नहीं थे। अब हेयर फॉल की वजह से खोए हुए बाल और नए बाल दोनों आएंगे। आयुर्वेदा और साइंस का मिश्रण, नया केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल 21 हर्ब्स और ग्रो बायोटीन के साथ, जो हेयर फॉल घटाए, नए बाल उगाए, ताकि आप फिर से आप बन पाए। नया केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक ऑयल। दिन भर खबरों की भागम भाग, उन खबरों में क्या है खास जिनका हो आपके साथ सीधा सरोकार। देश ही नहीं, आपके प्रदेश पर भी नजर। शाम 5 बजे 5 बड़ी खबर। देखिए 5 बड़ी खबर शाम 5 बजे, रात 11:30 बजे और सुबह 9:30 बजे, सिर्फ ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय छपते छपते खबर छुपाता नहीं, छापता है। ग्रीन प्लाई, हर जरूरत का रिप्लाई। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं Educational initiative from the GIS Group, the Wall of Knowledge, engineering lives. डॉक्टर सुधीर चंद्र सूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से हमारे साथ आज 2 दिग्गज हैं करियर डॉक्टर में, और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सर से द रोल ऑफ एआई, एंड सर ने ये बात बहुत इजीली हमें क्लियर कर दी कि एआई से हमें डरना नहीं है, सीखना है और भी आगे बढ़ना है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू प्रोफेसर डॉक्टर रंजन। सो सर, हम बात उससे पहले, मतलब जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, इस तरह के बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के दिमाग में चलते हैं। तो सर, आपकी कॉलेज किस तरह की इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है? I mean, करती है ये तो मुझे पता है, बट किस तरह की और कौन से कंपनीज में? देखिए, हमारे कॉलेज का टीवीएस के साथ, जैसे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट का मैं हूँ, तो ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट का एमओयू टीवीएस के साथ है, लॉजिक जेप के साथ है, हुंडई के साथ है। तो यहाँ तो आपको इंटर्नशिप मिलता है। साथ ही साथ इंटर्नशिप मतलब बाहर के जितने भी आपके, जैसे जो कि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ भी हम लोग इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। इंटर्नशिप 2 तरह की होती है, एक पेड, एक अनपेड। कुछ जगह हम लोग इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट अनपेड इंटर्नशिप करें, और जो कि मतलब स्टूडेंट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। पेड इंटर्नशिप जैसे टीवीएस कुछ मामलों में पेड इंटर्नशिप, जो कि हाई फाई, मतलब जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके लिए वो लोग कुछ चार्जेज करते हैं जो कि नॉमिनल रहता है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और इंटर्नशिप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे किया जाता है, ये विदाउट इंटर्नशिप आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत ही ज़रूरी है। सो सर ने जैसा कहा, हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए, इंडस्ट्री रेडी के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी है। एम आई राइट सर? सो इसके बाद मेरा अगला सवाल डॉक्टर जैना के लिए है। सर ने तो बात की इंटर्नशिप की, बट अगर एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा है तो कॉलेज रेपुटेशन एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है? कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए जाता है उसके पेरेंट्स के साथ, तो पहला क्वेश्चन रहता है कि सर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि सारे पेरेंट्स पूछते हैं। प्लेसमेंट रिगार्डिंग हम लोग का कॉलेज का परसेंटेज बहुत अच्छा है। बहुत सारा एमएनसी हम लोग कंपनी हम लोग का कॉलेज प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट किसी का मतलब किसी में जॉब मिलना वो है लास्ट पॉइंट।
लेकिन वो जॉब को लेने के लिए पहले जो प्रिपरेशन रहता है दैट इज़ द वाइटल पाथ, क्योंकि अगर पाथ में सारे चीज़ क्लियर रह जाएगा यू कैन ईजिली टच योर डेस्टिनी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग का जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो इनिशियली फर्स्ट ईयर से ही हम लोग उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि उसका कैसे वो बात करेगा, वोकेबुलरी एंड उसका कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे चीज़ पे हम लोग ध्यान रखते हैं फर्स्ट ईयर में। जब वो सेकेंड ईयर में आ जाता है उसमें हम लोग उसका एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा तो वो स्किल हम लोग सिखा देते हैं। और जब थर्ड ईयर में आ जाते हैं वहाँ पे हम लोग उसका स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, डोमेन बेस्ड ट्रेनिंग, अगर कोई भी किसी भी ब्रांच में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, या ऑटोमोबाइल का हो, या सिविल का हो, या BCA हो, कोई भी ब्रांच हो, तो उसी में हम लोग क्या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी हम लोग का इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं बियॉन्ड करिकुलम ट्रेनिंग। बियॉन्ड करिकुलम ट्रेनिंग का मतलब यही है, तो एक बच्चा जब कोई पढ़ रहा है उसका एक प्रेस्क्राइब सिलेबस करिकुलम रहता है, बट वो छोड़ के भी वो 4 साल में भी कभी कभी आज पर द इंडस्ट्री डिमांड कुछ चेंजेस आ जाता है टेक्नोलॉजी में या कोई भी एप्लीकेशन में, तो वो देख के हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोगों का व्यू लेके हम लोग का एक बियॉन्ड करिकुलम ट्रेनिंग बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री हाईली डिमांड करता है। तो वो हम लोग जाके बच्चे लोगों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट जब भी कोई बच्चे जाके फाइनल ईयर जब आ जाएगा तो कोई भी कंपनी अगर आता है तो इजीली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी हो या जो मार्केट डिमांड है वो इजीली एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये है उसका प्रिपरेशन प्रोसेस, तो ये सब हम लोग प्रॉपरली फॉलोअप करते हैं, इसीलिए हम लोग का बच्चे लोग का प्लेसमेंट का परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है। और हम लोग का एक अच्छा गुड ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी है जिसका बहुत सारे एमएनएस के साथ टाई अप है, ये भी एक चीज़ है। और एक चीज़ अभी का जो सारे कंपनीज है वो लोग देखते हैं कि बच्चे कहाँ से इंटर्नशिप किया है, इंटर्नशिप अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन करिकुलम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कॉलेज का एक AICTE इंटर्नशिप प्रोवाइड हम लोग करते हैं, जो कि इंटर्नशिप थ्रू एडुस्किल एक कंपनी है उसका थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि AICTE सर्टिफाइड इंटर्नशिप है। तो उससे ये बिल्कुल फ्री है, उसके लिए बच्चे लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो ये हम लोग का कॉलेज प्योरली प्रोवाइड करता है। ये अनलिमिटेड है, एक बच्चा चाहे तो एक ईयर में अगर वो 2 सेमेस्टर का कंप्लीट करता है उसमें वो चाहे तो 2, 3, 4 जितना चाहे उसका कैपेसिटी के हिसाब से वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकता है प्योरली फ्री। तो ये सब करने से क्या ना ऑटोमेटिकली उसका स्किल एनहांस हो जाता है, तो स्किल एनहांस होने से जॉब क्रैक करना ईजी हो जाता है। तो ये हम लोग का पूरा प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी जिसको हम लोग पूरा फॉलो करते हैं, जिसलिए हम लोग का बच्चे लोग अच्छे जगह पे सब प्लेस्ड हुए हैं अभी तक। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आपने सुन लिया होगा सुरटेक में इस तरह से स्टूडेंट्स को पॉलिश किया जाता है और इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में तो स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट लिंक पर विजिट करें या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करें। सर, आप बता रहे थे कि प्लेसमेंट्स होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, सो सर कुछ एक ऐसी कंपनी का नाम जो हमारे स्टूडेंट्स की मदद कर सके कि कहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनीज में अभी तक होता है? हम लोग का स्टूडेंट TCS, IBM, HCL, कैपजेमिनी, इस सारे कंपनी में हम लोग का बच्चों लोग का प्लेसमेंट हुआ है। लास्ट ईयर हम लोग का एक बच्चे को गूगल में भी मिला है, तो ये हम लोग के लिए एक प्राउड का मोमेंट है। ये छोड़ के भी और भी बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी वो सब भी आते हैं, उसमें भी बच्चे लोग का प्लेसमेंट होता है। तो मोरओवर 80% के ऊपर अभी तक हम लोग का प्लेसमेंट रैंकिंग है। ये धीरे धीरे हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। हम लोग का प्लेसमेंट सिर्फ ट्रेनिंग प्लेसमेंट थ्रू से भी नहीं होता है, हम लोग का एक अच्छा गुड अलुमनी एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके थ्रू भी हम लोग बच्चे लोगों को भी प्लेसमेंट उन लोगों का कराते हैं। और एक चीज़ हम लोग का कॉलेज का एक स्पेशल चीज़ है, वो है आइडिया लैब। सर ये क्या है? आइडिया लैब मतलब ये है इनोवेशन डेवलपमेंट एवोल्यूशन एप्लीकेशन एक चीज़ है, एक AICTE स्पॉन्सर लैब है। इट्स ए 1 करोड़ फंडिंग लैब फ्रॉम AICTE, जो कि हम लोग का 1 करोड़ जो कि हम लोग का कॉलेज को मिला है। और इसमें पूरा जो लेटेस्ट मशीनरीज हम लोग के लैब में थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू AICTE के थ्रू गए हैं, जिसके और इसमें बच्चे लोग हम लोग इस बार करिकुलम ऐसे डिज़ाइन कि हम लोग का कॉलेज एक ऑटोनोमस कॉलेज, ये हम लोग का सबसे एक एडवांटेजेस है। वी आर ऑटोनोमस कॉलेज। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब हम लोग का करिकुलम हम लोग प्योरली डिज़ाइन करते हैं और वो भी इंडस्ट्री बेस्ड।
तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि सबका एक इच्छा रहता है कि 4 साल के बाद कैसे उसको जॉब मिले, तो अल्टीमेटली अगर गोल रहता है कि इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो वो सब के लिए हम लोग ये सब अभी इंट्रोड्यूस किए हैं कोर्स में। वो जो आइडिया लैब मिला है AICTE की तरफ से, वहाँ पे बहुत सारा हाई एंड इक्विपमेंट मिला है हम लोग को, जिसमें उसमें बच्चे लोग कैसे प्रैक्टिकली स्किल उनका एनहांस करेंगे, तो वो सब हम लोग भी करिकुलम में डाले हैं। ये भी छोड़ के हम लोग जब वो फाइनल ईयर में भी आ जाता है, तो उसमें अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए अगर कोई भी इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना है, तो वो भी हम लोग का कॉलेज अप टू 5 लाख हम लोग का कॉलेज भी उन लोग को सपोर्ट करता है। और हम लोग का कॉलेज में भी हम लोग स्पेस देते हैं सो दैट वो कोई बच्चा उसका स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। सो स्टूडेंट्स, आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है अगर आप इस कॉलेज को ज्वाइन करते हो, और साथ ही साथ आप अगर कुछ भी अपना न्यू स्किल सेट भी स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। सो डॉक्टर रंजन, मेरा अगला सवाल आपसे है, सवाल नहीं इसे एडवाइस कहूँगी, जो स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपका वाहनों में इंटरेस्ट है तभी आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन कीजिए। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के तो फ़ायदे मैंने बता ही दिए। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल दोनों सिस्टर ब्रांच है, तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जब करते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी मतलब एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कहीं भी जहाँ पे भी जॉब नौकरियाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकल रही है तो वहाँ भी आप इक्वली एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा सर ने जो फर्स्ट लाइन कही थी ना, तभी ज्वाइन करें जब आपको इंटरेस्ट हो। ये करियर में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसी करियर का चुनाव करें जिस करियर में आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप आगे बढ़ सको। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए दिग्गज और कुछ न्यू एडवाइसेस, ताकि आप करियर में कभी भी कुछ भूल चूक ना करें। तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले एपिसोड में करियर डॉक्टर पर। कार्यक्रम The GIS Group, the wall of knowledge, engineering lives. I'm living my best life because JIS University taught me how to dream, where great faculty